Hello friends, welcome to you on Fundamental Maths. I am Remy Jain, your mathematics mentor, and today I am going to teach you exercise 1.1 from R.D. Sharma. First question says, if A and B are two odd positive integers such that A is greater than B, then prove that one of the two numbers A plus B and A minus B upon 2 is odd and other is even. मतलब यहाँ पे दो नंबर्स हैं हमारे पास A एंड B और ये दोनों ही कैसे हैं? ऑड। A और B दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इनका हमने क्या किया, कुछ यहाँ पे रिलेशन शो किया। मतलब पहले हमने दोनों का सम किया, फिर उनको 2 से डिवाइड किया और दूसरे केस में हमने दोनों का डिफरेंस यहाँ पे निकाला और फिर 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे हमें जो नए नंबर्स मिलेंगे वो दोनों उनमें से एक कोई ऑड होगा और दूसरा इवन होगा। ये हमें प्रूव करना है। हमें ये अभी नहीं पता कि a प्लस बी अपॉन 2 ऑड है या a माइनस बी अपॉन 2 ये ऑड है। इन दोनों में से एक कोई ऑड होने वाला है और एक कोई इवन होने वाला है। यही हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे? हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करने वाले हैं। मतलब हम सपोज करके चलेंगे कि अगर पॉसिबल हो तो माना कि a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2 दोनों ऑड है और दूसरे केस में दोनों को हम इवन सपोज करके चलेंगे। और जैसे ही हम इनको ऑड या इवन सपोज करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगी, जिसके हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑड हो नहीं सकते और दोनों ही इवन भी नहीं हो सकते। मतलब एक कोई इवन होगा और एक कोई ऑड होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, इफ इट इज पॉसिबल देन लेट a प्लस बी अपॉन 2 एंड a माइनस बी अपॉन 2 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो दो नंबर्स हमें मिल रहे हैं रिजल्ट के फॉर्म में a प्लस बी अपॉन 2 एंड a माइनस बी अपॉन 2, इन दोनों को हमें इवन और ऑड प्रूफ करना है। यानी कोई एक इवन होगा और दूसरा कोई ऑड होगा। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके सपोज कर रहे हैं कि दोनों ऑड होंगे। मतलब अगर ऐसा पॉसिबल है तब हम सपोज कर रहे हैं कि ये दोनों ऑड हैं। अब चूंकि यहाँ पे ये दोनों हम ऑड लेके चल रहे हैं तो ऑड नंबर्स की कुछ यहाँ पे कंडीशंस होती हैं। दो ऑड नंबर्स का हम अगर सम करें या डिफरेंस करें तो वो हमेशा एक इवन नंबर मिलता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास टू नंबर्स हैं 3 एंड 5, ये दोनों ऑड हैं और इनका जो सम है वो कितना है, देखिए 8, विच इज एन इवन नंबर। फिर से अगर हम देखें 5 और 3 का अगर हम डिफरेंस निकालें जो 2 निकलेगा और 2 कैसा है, एक इवन नंबर। तो कोई भी अगर हम दो और पॉजिटिव इंटीजर्स चूज करते हैं और उनका हम सम निकालते हैं और डिफरेंस निकालते हैं तो जो रिजल्ट में नंबर मिलता है वो हमेशा इवन नंबर मिलता है। इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा है कि वी नो दैट सम और डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो यहाँ पे इवन होता है, ये रिजल्ट हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये जो ऑड नंबर्स हमने लिए थे यानी a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2, ये दो नंबर्स थे जिनको हम ऑड लेके चल रहे थे। तो फिर इनका जो सम होगा, इनका जो एडिशन होगा वो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सॉल्व करते करते a, ये क्या होना चाहिए, इवन। हमने क्या लिखा है, a प्लस बी अपॉन 2 प्लस a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a मस्ट बी इवन। मतलब ये जो स्टेटमेंट है अपना, ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में ही हमें जो a दिया गया है एक पॉजिटिव इंटीजर, ये हमें क्या दिया है, देखिए a एंड b आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमें। लेकिन रिजल्ट अभी क्या मिला, a मस्ट बी इवन।
तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि हमारा जो ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर था वो हमें इवन मिलने लगा, और ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से हुआ, इस वजह से जहां पे हमने लिया था कि a प्लस बी अपॉन टू एंड a माइनस बी अपॉन टू बोथ आर इवन। तो यहाँ पे क्या होगा सिस्टम, विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible as it is given that A is a odd positive integer. ये बात ठीक है, हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये दोनों और नहीं हो सकते। अब यहाँ पे आपको एक बात लगेगी कि हमने सम ही क्यों यहाँ पे निकाला। अगर हम डिफरेंस निकालते, हम दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालते तो यहाँ हमें रिजल्ट में बी वैल्यू मिलती, और फिर हम इसी तरीके से लिखते मस्ट बी इवन, मतलब बी मस्ट बी इवन। किस केस में, जब ये दोनों हम क्या लेते हैं, ऑड लेते हैं और उनका डिफरेंस निकालते, तो हमें पता है कि दो ऑड नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इवन। तो यहाँ पे कोई भी एक चीज हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे हम सम ऑपरेशन यूज कर लें या फिर डिफरेंस वाला। तो यहाँ पे हमने सम यूज करके दिखा दिया कि a मस्ट बी इवन, और जो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने गलत चीज को सपोज करके लिया था। अब यहाँ पे हम दूसरी चीज लेंगे कि अगर ये दोनों ऑड नहीं हो सकते तो शायद दोनों इवन हो जाए। तो हम अब क्या केस लेंगे कि इफ इट इज पॉसिबल देन लेट a प्लस बी अपॉन टू एंड a माइनस बी अपॉन टू बोथ आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये आप नोट करिए, तब तक मैं आपको दूसरा पार्ट इसका समझाती हूँ। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन, इफ इट इज पॉसिबल देन लेट a प्लस बी अपॉन टू एंड a माइनस बी अपॉन टू बोथ आर इवन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब अभी हमने एक केस लिया था जिसमें हमने दोनों को ऑड ले लिया था, अब दूसरा केस हम ले रहे हैं जिसमें हम दोनों को इवन लेके चल रहे हैं। हमें चूंकि प्रूफ क्या करना है कि इनमें से कोई एक इवन होगा और एक ऑड होगा, और हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने केस फर्स्ट लिया था जिसमें दोनों को ऑड, और दूसरा केस हमने लिया है जिसमें हमने दोनों को इवन पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया है। फिर हम यहाँ पे फिर से एक कंडीशन यूज कर रहे हैं, we know that sum or difference of two even positive integers is always even। अब यहाँ पे फिर से हमें पता है कि दो कोई भी हम यहाँ पे नंबर लेते हैं इवन, जैसे 2 और 4, तो इनका सम कितना आएगा, देखिए 6, which is also an even number। अगेन अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं 4 माइनस 2, रिजल्ट हमें मिलता है 2, which is also an even number। तो सम या डिफरेंस किन्हीं भी दो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम निकालते हैं तो हमें फिर से रिजल्ट में इवन नंबर ही मिलता है। तो फिर क्या यहाँ पे ये जो दोनों नंबर्स हैं हमारे, हमने इवन लेके इनको रखा है, तो इनका जो सम होगा या डिफरेंस होगा वो भी हमें इवन मिलना चाहिए। तो देखिए फिर, सो a प्लस बी अपॉन टू प्लस a माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू, फिर से यहाँ पे रिजल्ट हमें वही मिलेगा, और यहाँ पे ये मिलेगा 2a अपॉन टू, मतलब a मस्ट बी इवन। फिर से देखिए, हमने यहाँ पे कहा कि ये दोनों अगर इवन है तो फिर इनका सम भी इवन मिलना चाहिए, मतलब a मस्ट बी इवन। फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो हमें क्या दिया है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फिर से हम लिखेंगे इज नॉट पॉसिबल, एज a is odd integer।
cannot be even. Hence we can see that one of the numbers a plus b upon 2 and a minus b upon 2 is odd and other one is even. तो मैंने लिखा है hence we can say that one of the numbers a plus b upon 2 and a minus b upon 2 is odd and other one is even. चूंकि दोनों केस हमारे यहाँ पे फेल हो गए, मतलब दोनों इवन भी नहीं हो सकते, दोनों ऑड भी नहीं हो सकते, तो मतलब इसका क्या होगा, एक ऑड होगा और दूसरा इवन। इस तरीके से हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। मतलब हम कोई भी दुनिया के दो पॉजिटिव इंटीजर्स को उठाएं और उनका करें प्रोडक्ट, तो जो रिजल्ट में हमें नंबर मिलेगा वो हमेशा एक इवन नंबर होगा, मींस डिविजिबल बाय 2। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए। कॉन्जिक्यूटिव अगर आप नहीं समझते तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है दो लगातार नंबर। जैसे अगर हमने एक नंबर लिया 10 और दूसरा लिया 11, तो ये दोनों कहलाते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लीजिए, जैसे ये हमने लिया 10 एंड 11, इनका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो आने वाला है 110। तो इनका जो प्रोडक्ट 110 मिला है, ये देखिए आप, एक इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, 7 एंड 8, इनका जो प्रोडक्ट होगा 56, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। बहुत ही कॉमन सी चीज है ये, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे तो निश्चित ही उनमें से एक नंबर तो इवन होगा ही, क्योंकि हमें पता है कि नंबर किस सीक्वेंस में चलते हैं, एक इवन चलेगा, एक ऑड चलेगा, एक इवन चलेगा और एक ऑड चलेगा। तो कोई भी दो लगातार नंबर हम लेंगे तो उनमें से एक तो इवन निश्चित होगा, और जब एक इवन है तो यहाँ पे हमारा जो नंबर हमें मिलेगा रिजल्ट के फॉर्म में वो भी 2 से डिविजिबल होने वाला है। तो यहाँ पे भी हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हमें सारे क्वेश्चन अलजेब्रिकली ही करने होते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर्स हमें लेने हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, वो हम अलजेब्रिकली ही सपोज करेंगे। मतलब अगर हमारा पहला नंबर n है तो दूसरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, n+1। ये हमारा पहला नंबर है तो उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, n+1 आएगा। जैसे हमने कहा 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 को हम 7+1 लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर n हमारा एक नंबर है तो उसके जस्ट बाद आने वाला नंबर कौन सा होगा, n+1। इस तरीके से ये दो नंबर हम सपोज करके चलने वाले हैं, n एंड n+1। अब इनका हम प्रोडक्ट देखेंगे कि क्या वो सच में 2 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। ये देखिए हमने इनका प्रोडक्ट निकाल के रख लिया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो n और n+1 है ये दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मतलब दुनिया के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे कॉन्जिक्यूटिव। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल आप थोड़े लिख लीजिए ध्यान के लिए। मान लीजिए फिर से वही 7 एंड 8 हैं, क्लियर है। अब कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, हम यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव इंटीजर कोई भी अगर हम लेते हैं तो उसको हम 2q और 2q+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ जो n की वैल्यू है वो हमें एक केस में 2q पुट करनी है और दूसरे केस में 2q+1 पुट करनी है, क्योंकि n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर को हम इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस हम यहाँ पे ये लिखने वाले हैं कि n की वैल्यू फर्स्ट केस में 2q और सेकेंड केस में 2q+1।
देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1। तो अब यहाँ पे हमें दो केस लेने हैं। पहला हम क्या लेंगे, n की वैल्यू 2q, तो n स्क्वायर प्लस n जो इक्वेशन थी हमारी, हमने उसमें n की वैल्यू 2q पुट की है। अब हम देख रहे हैं कि 2q पुट करने से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2q स्क्वायर मतलब n की वैल्यू 2q पुट की, तो 2q स्क्वायर प्लस n की वैल्यू 2q का होल स्क्वायर प्लस 2q। अब दोनों में से यहाँ पे हमने 2q को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 2q बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 2q और यहाँ पे प्लस 1। तो 2q इंटू 2q प्लस 1 ये हमें रिजल्ट मिला। अब यहाँ देखिए ये पूरा जो नंबर है ये पूरा नंबर 2 का मल्टीपल है, इस वजह से यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो नंबर था ये किसके इक्वल में चल रहा था, n स्क्वायर प्लस n, यानी कि n स्क्वायर प्लस n इस केस में 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। अब हमें यहाँ पे सेकंड केस यूज करना है जब हम n की वैल्यू 2q प्लस 1 यूज करेंगे। ये देखिए केस सेकंड में जब हमने लिया n इक्वल टू 2q प्लस 1, तो हमारी जो इक्वेशन थी n स्क्वायर प्लस n, उससे हमें क्या मिलेगा, n स्क्वायर प्लस n में हमने n की वैल्यू 2q प्लस 1 पुट की है, तो n का स्क्वायर मींस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n मींस 2q प्लस 1। अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 2q प्लस 1 वैसा ही यहाँ पे लिखा रहेगा। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। 2q का होल स्क्वायर मींस 4q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 टू द 4q प्लस 1 प्लस 2q प्लस 1, यहाँ पे 4q प्लस 2q मिलके 6q होंगे और ये 1 और 1 मिलके 2। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 which is divisible by 2 as it is a multiple of 2, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही केसेस में n स्क्वायर प्लस n जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो हम फाइनली अपना आंसर लिखेंगे, hence we can say that the product of two consecutive positive integer is divisible by 2। अभी हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।